नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज की इस पावन कथा में हम सुनेंगे हनुमान जी की सच्ची कथा। एक ऐसी दिव्य कथा जिसे सुनने मात्र से भय दूर होता है, मन को शांति मिलती है और जीवन में साहस आता है। कहते हैं, जहाँ राम नाम का स्मरण होता है, वहाँ स्वयं पवन पुत्र हनुमान जी उपस्थित हो जाते हैं। तो आइए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं हनुमान जी की यह चमत्कारी और सच्ची कथा। कथा प्रारंभ बहुत समय पहले की बात है। त्रेता युग में अयोध्या नगरी में भगवान श्री राम ने जन्म लिया था। उसी समय धरती पर अधर्म बढ़ गया था। राक्षसों का आतंक हर ओर फैल चुका था। देवताओं ने भगवान विष्णु जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, धरती को राक्षसों से मुक्त कीजिए। तब भगवान विष्णु जी ने श्री राम के रूप में अवतार लिए। लेकिन भगवान जी जानते थे कि उनके इस कार्य में एक महान भक्त की आवश्यकता होगी और तभी देवताओं के आशीर्वाद से जन्म हुआ महाबली हनुमान जी का। हनुमान जी का जन्म एक पर्वत पर अंजना नाम की एक तपस्विनी रहती थी। वे भगवान शिव की परम भक्त थी। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने वरदान दिया, हे अंजना, तुम्हारे घर में मेरा अंश जन्म लेगा। कुछ समय बाद चैत पूर्णिमा के पावन दिन पवन देव के आशीर्वाद से हनुमान जी का जन्म हुआ। पूरा आकाश दिव्य प्रकाश से भर गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। बालक हनुमान तेजस्वी और शक्तिशाली थे। सूर्य को फल समझकर खाना। एक दिन की बात है, छोटे हनुमान जी को बहुत भूख लगी थी। उन्होंने आकाश में चमकते हुए लाल सूर्य को देखा। उन्हें लगा कि यह कोई बड़ा लाल फल है। वे तुरंत आकाश में उड़ गए और सूर्य को पकड़ने चले गए। देवता यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। इंद्र देव क्रोधित होकर अपने वज्र से प्रहार किया। वज्र हनुमान जी की ठोड़ी पर लगा और वे धरती पर गिर पड़े। यह देखकर पवन देव बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने पूरी पृथ्वी की आयु रोक दी। सभी जीव परेशान होने लगे। तब सभी देवता आए और उन्होंने बाल हनुमान जी को अनेक वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हें कोई अस्त्र शस्त्र हानि नहीं पहुंचा सकेगा। इंद्रदेव बोले, तुम अमर रहोगे। सूर्यदेव ने उन्हें ज्ञान का वरदान दिया। तभी से वे अष्ट सिद्धि और नौ निधि के दाता कहलाए। हनुमान जी की शिक्षा। हनुमान जी ने सूर्यदेव को अपना गुरु बनाया। वे सूर्य के साथ रथ के साथ साथ उड़ते हुए शिक्षा ग्रहण करने लगे। उन्होंने वेद, शास्त्र, युद्ध कला और ज्ञान सीखा। उनकी बुद्धि इतनी तेज थी कि सभी देवता उनकी प्रशंसा करते थे।
लेकिन बचपन में अपनी शक्तियों के कारण वे बहुत शरारत करते थे। तब ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया कि वे अपनी शक्तियां भूल जाएंगे जब तक कोई उन्हें याद नहीं दिलाए। श्री राम से पहली मुलाकात। समय बीतता गया। एक दिन भगवान श्री राम और लक्ष्मण सीता माता की खोज करते हुए ऋष्यमुख पर्वत पहुंचे। तब सुग्रीव ने हनुमान जी को उनके पास भेजा। हनुमान जी साधु का रूप धारण करके श्री राम के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने श्री राम को देखा, उनका हृदय भक्ति से भर गया। श्री राम भी हनुमान जी को देखकर प्रसन्न हुए। हनुमान जी बोले, प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ। तभी से हनुमान जी ने अपना पूरा जीवन भगवान राम की सेवा में समर्पित कर दिया। सीता माता की खोज। जब माता सीता का रावण ने हरण कर लिया, तब उन्हें खोजने का कार्य हनुमान जी को मिला। समुद्र के किनारे पहुंचकर सभी वानर सेना चिंतित थे। तभी जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलाई और फिर हनुमान जी ने विशाल रूप धारण किया। उन्होंने जोर से जय श्री राम बोला और समुद्र पार करने के लिए उड़ पड़े। पूरा आकाश उनके जयकारों से गूंज उठा। लंका में हनुमान जी लंका पहुंचे। उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता जी को देखा। सीता जी दुखी होकर श्री राम का स्मरण कर रही थी। हनुमान जी ने उन्हें श्री राम की अंगूठी दी और कहा, माता, प्रभु श्री राम जी शीघ्र ही आपको लेने आएंगे। सीता माता जी की आंखों में आंसू आ गए। लंका दहन। हनुमान जी ने रावण को समझाने का प्रयास किया, लेकिन रावण अहंकार से डूबा हुआ था। उसने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने की आदेश दिया। फिर क्या, हनुमान जी ने अपनी जलती पूंछ से पूरी लंका जला दी। चारों ओर आग की लपटें उठने लगी, लेकिन अशोक वाटिका सुरक्षित रही क्योंकि वहां सीता माता जी थीं। संजीवनी बूटी की कथा। युद्ध के दौरान मेघनाद के बाण से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। वैद्य ने कहा, हिमालय से संजीवनी बूटी लानी होगी। हनुमान जी तुरंत उड़ पड़े, लेकिन वे बूटी पहचान नहीं पाए। तब उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया। यह देखकर सभी देवता चकित रह गए। संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी ठीक हो गए। श्री राम की आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। उन्होंने हनुमान जी से गले लगाकर कहा, हनुमान, तुम्हारे समान भक्त संसार में कोई नहीं। हनुमान जी की सबसे बड़ी भक्ति। एक बार माता सीता जी ने हनुमान जी को मोतियों की माला दी। हनुमान जी हर मोती को तोड़कर देखने लगे। लोगों ने पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हनुमान जी बोले,
मैं देख रहा हूँ कि इसमें मेरे प्रभु श्री राम हैं या नहीं। सब आश्चर्यचकित रह गए। तब किसी ने पूछा, क्या तुम्हारे हृदय में भी श्री राम हैं? हनुमान जी ने तुरंत अपना सीना चीर दिया और सबने देखा उनके हृदय में स्वयं श्री राम और माता सीता जी विराजमान थे। आज भी जीवित हैं हनुमान जी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी अमर हैं। जहाँ भी सच्चे मन से राम नाम लिया जाता है, वहाँ हनुमान जी अवश्य आते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ता है, उसके जीवन से भय, बाधा और नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति क्या होती है, सेवा का महत्व क्या है। अहंकार से हमेशा दूर रहना चाहिए। भगवान पर विश्वास रखने वाला कभी हारता नहीं। तो दोस्तों, यह थी हनुमान जी की सच्ची और चमत्कारी कथा। अगर आपने पूरी श्रद्धा से यह कथा सुनी है तो कमेंट में जरूर लिखें। जय बजरंगबली। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली पावन कथा में। जय श्री राम, जय हनुमान जी।